तो चारों में निकाल लेता हूँ। अभी जैसे स्क्रू निकाला तो ये प्लेट यहाँ से निकला, प्लेट निकालने के बाद ये यूनिट इसके अंदर से निकला, ये स्प्रिंग इसके अंदर लगी हुई है और सेम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसे वर्क करती है ना, सेम टू सेम वैसे ही काम करता है। इसके इस वाले सरफेस पे मैग्नेट है, देखिए ये स्क्रू ड्राइवर हमारा आसानी से चिपक रहा है। मैं एक छोटा सा स्क्रू इसके अंदर चिपकाता हूँ ताकि आपको प्रूफ पता चल सके, क्योंकि इसका वेट काफी बढ़ जा रहा है। तो ये मैग्नेट जो है ना जल जा रहा है, तो ये मैग्नेट जो है ना जब भी सेंसर के नजदीक जाता है तो इसके अंदर जो है थ्रोटल ज्यादा और कम होता है। मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस सिस्टम को परफेक्ट तरीके से समझने के लिए आपको इस तरफ से मैग्नेट का टुकड़ा लेना पड़ेगा। इस मैग्नेट को जैसे सेंसर के करीब ले जाएंगे तो ये अपना वर्किंग शुरू करेगा। इसके लिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करके ही पूरा दिखाना चाहता हूँ। अभी जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आरपीएम बहुत ज्यादा लाउड हो जाएगा, क्योंकि सेंसर जो है मैग्नेट को सेंस नहीं कर पाएगा। ये मैंने मैग्नेट लिया, लेकिन उससे पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कितना लाउड जाता है। अभी आरपीएम इस गाड़ी का देखें स्टेबल है, लेकिन जैसे इस मैग्नेट को यहाँ पे ले जाऊंगा, ये देखिए मैग्नेट ले गए, अब मैं आरपीएम को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से इसके मैग्नेट से आरपीएम को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। अब आरपीएम मीटर भी देख सकते हैं कैसे इसका जो है आगे पीछे ये होता है। ये एक मैग्नेट की मदद से हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक बाइक की तरह, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह, यहीं से कम ज्यादा, ये देखो ज्यादा कम। अभी साइड से मैग्नेट दिखा दीजिए हमारे मैकेनिक भाइयों को। मैं ये जो सारा प्रक्रिया कर रहा हूँ वो एक मैग्नेट के टुकड़े से कर रहा हूँ। इससे हम लोग गाड़ी का ये जो आरपीएम कम ज्यादा कर पा रहे हैं। यानी वो जो थ्रोटल की ग्रिप होती है उसके अंदर मैग्नेट लगा होता है और यहाँ पे कंपनी सेंसर दी है, ये सेंसर का तार भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से इसका आरपीएम जो है कम ज्यादा होता है। थ्रोटल ग्रिप जो है यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करता है ईसीयू को, देन ईसीयू आउटपुट भेजता है इसके मोटर को, यहाँ पे ये ग्रिप घूमता है और आगे पीछे होता है। ये कैसे काम करता है चलिए मैं इसको भी बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। अभी जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे उसका डायग्राम यहाँ पे है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं जो है इसके डिटेल टेस्टिंग की ओर अभी नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। राइट स्विच हाउसिंग की ओर है, यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आश्चर्यजनक चीज ये है कि चाहे इसका पीछे का रियर स्टॉप स्विच यानी ब्रेक स्विच या फ्रंट ब्रेक स्विच, ये दोनों ब्रेक स्विच का पहले अटेम्प्ट में ऐसा कनेक्शन देख रहा हूँ जिसका कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ईसीयू से जुड़ा है। अब ये ईसीयू से क्यों जुड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा इस गाड़ी के अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है क्रूज कंट्रोल। अब गाड़ी जब ऑटोमेटिक चल रही होगी और आपको गाड़ी को रोकना रहेगा, और अगर गाड़ी रुके ना तो एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पे ये ईसीयू जो है इसके पीछे के ब्रेक स्विच को और आगे के ब्रेक स्विच को इसके साथ जोड़ दिया। अगर आपने स्पीड गाड़ी के अंदर थोड़ा सा ऐसे ब्रेक अप्लाई किया तो इसका क्रूज कंट्रोल जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, वहां पे भी समझेंगे। लेकिन अभी जो है हमें समझना पड़ेगा इस थ्रोटल बॉडी को। थ्रोटल बॉडी के अंदर भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं। इससे पहले आपने जितने भी थ्रोटल बॉडी देखे हैं उसके अंदर 3-in-1 सेंसर देखा है, IAT सेंसर, मैप सेंसर एंड टीपी सेंसर। लेकिन इस गाड़ी के अंदर 4-in-1 सेंसर डाला गया है जो इंडस्ट्री फर्स्ट है, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं कनेक्शन डिस्कनेक्ट करता हूँ, देन मैं आपको आगे दिखाऊंगा कौन सा सेंसर कैसे काम करता है। नॉर्मल ऐसे सारे क्लिप्स होते हैं, जब भी थ्रोटल बॉडी क्लीन करनी रहेगी ऐसे क्लिप को आप आसानी से निकाल लेना। कोई भी राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी आए, अभी ऑलमोस्ट सभी गाड़ियां राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी से लेस है। और ये पहले हायर सीसी की गाड़ियों में होता था, महंगी गाड़ियों में, लेकिन अब आपको ग्लैमर के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर है और आपकी एक्सट्रीम के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर है उसके अंदर देखने को मिलेगा। देखें ये इतनी आसानी से खुलता नहीं है, क्योंकि इसको मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट खोल रखा इसलिए आसानी से निकल गया। सारे क्लिप को निकालने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लू देखने को मिलेगा। ये इसके वाटर प्रूफिंग केस के अंदर ये डाला जाता है, यानी इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, इस रश जंग ना लगे, इसके लिए कंपनी ये प्रोवाइड की है। लेकिन थोड़े से स्क्रेचेस इसके अंदर डालेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। देन क्लीन करके आप इसको जो है फिट कर सकते हैं फिर से। यहाँ पे इसके पीछे दिखाएं तो इस जगह पे इस गाड़ी
गाड़ी का जो है स्प्रिंग लगा हुआ है रिटर्न के लिए। और अगर गाड़ी को आपको मैनुअली आरपीएम एडजस्ट करना है तो नीचे से आपको एक एल की स्क्रू भी देखने को मिलेगा। ये 8 नंबर का नट है। इस 8 नंबर के अंदर एल का स्क्रू है। यहीं से आप आरपीएम को जितना चाहें ये देखिए इससे एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैं इसके थ्रोटल को मैनुअली खोल रहा हूँ। इसके इस थ्रोटल सिस्टम को ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ऑटोमेटिक ऐसा कि इसके यहाँ पे मैंने कपलर लगा दिए और 2 तार को जैसे इस मोटर के अंदर जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक घूमेगा। अब वो घूमने की प्रक्रिया देख लेते हैं, देन पूरी थ्रोटल बॉडी को बाहर निकाल के देखेंगे 8-in-1 सेंसर कौन है। क्योंकि मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अभी ये मेरा जो है एज आप थ्योरी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल वीडियो जब लाऊंगा ना, जब आपको इसकी टेस्टिंग बताऊंगा, देखिए इंडस्ट्री फर्स्ट क्या लिखा है, 4-in-1 सेंसर, यानी सेंसर 1 और 4 लगाए गए। ऐसा किसी गाड़ी के अंदर नहीं देखा गया टीपी सेंसर 1, टीपी सेंसर 2। एक एक गाड़ी के अंदर 2-2 टीपी सेंसर। देन यहाँ पे 2 तार है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी का 2 तार और ऊपर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल ग्रिप के 2 तार। कैसे कैसे काम करता है सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका वर्किंग दिखा देता हूँ कि मोटर ये कैसे ऑटोमेटिक घूमता है बिना तार के। कवर को निकालने के बाद 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और मोटर के अंदर 2 प्रोटेक्शन क्लिप डाल दी है बिना कोई शॉर्ट सर्किट के। ये हम लोग वर्किंग फोकस आप यहाँ बना के रखिए। अब जब मैं चाबी स्विच को ऑन करूंगा तो देखिएगा वो प्लेट खुलेगा। अभी मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने ऑन किया ये थोड़ी सी थ्रोटल खुल गई। वो थोड़ी सी थ्रोटल इसलिए खुल गई ताकि इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा एयर जा सके और एयर और फ्यूल का रेशियो मिलने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो सके। अब मैं इसका प्रैक्टिकल वर्किंग दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसके थ्रोटल को मूव करूंगा, ये थ्रोटल ग्रिप कैसे हो रहा अंदर बाहर, लेकिन कोई तार जुड़ा है क्या? जी नहीं, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पे लाके हमारे मैकेनिक भाइयों को दिखाइए। इस वाले सरफेस में हमने बताया क्या है कि मैग्नेट और ये मैग्नेट के नीचे यहाँ पे सेंसर है। अब ये मैग्नेट जैसे सेंसर के करीब जाता है, ये जो मैग्नेट सेंसर के नजदीक जाएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज के ऊपर नीचे होगा उसके बिहाफ पे इसका ECU जो है मोटर को खोले और बंद करेगा। ऐसा इंडस्ट्री फर्स्ट में पहली बार दिखा रहा हूँ, इसी तरह से किसी ने दिखाया नहीं। और इस कंडीशन में हम लोग गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। गाड़ी को ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और आइडल ऑटोमेटिक जो गाड़ी का सेट हो गया, आरपीएम थोड़ा बढ़ाना चाहा तो थोड़ा सा थ्रोटल को खोल दिया। अब मैं जैसे यहाँ से घुमाऊंगा पूरा का पूरा ऑटोमेटिक। कहाँ से कर रहा हूँ? तो इस जगह से कर रहा हूँ। ये देखिए एकदम सेंसर के थ्रू। अभी मैं सीधा क्या करूंगा, पूरी थ्रोटल बॉडी को खोल करके आपको बाहर दिखाता हूँ कि 8-in-1 सेंसर कहाँ पे लगाया गया है, कैसे मोटर काम करता है। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे मैकेनिक को इस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ग्लैमर आ गई, एक्सट्रीम आ गई, KTM आ गई, कोई भी गाड़ी आ गई, सब में तो राइट बाय वायर टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप एक गाड़ी का सिस्टम समझ गए तो सभी का समझ में आएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं थ्रोटल बॉडी को खोल लेता हूँ। अब मैंने इसके थ्रोटल बॉडी को बाहर निकाल लिया है। कनेक्शन आप क्लियरली समझ लो। ये यहाँ पे जो 2 पिन लगे होते हैं, जैसे इसके आप प्लेट को ऊपर बैठाओगे तो इसके मोटर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जाके बैठ जाता है। और जैसे इसके बैक साइड पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो सेंसर काले कलर की दिख रही है, ये काफी अहम सेंसर और इम्पोर्टेंट सेंसर है। इसके अंदर कंपनी ने बड़ा बदलाव किया। जो फर्स्ट टाइम मैं इसको खोल रहा हूँ कंपनी फिटेड है। अब इसके ऊपर अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे इसका स्टेपर मोटर ISB वाल्व लगाया है। ये काफी नॉर्मल सी चीज है, ये कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं। लेकिन ये जो यूनिट देख रहे हैं इसे कंपनी कह रही है 4-in-1 सेंसर। आज से पहले जितना था वो 3-in-1 सेंसर था, यानी TP, IAT और मैप। और जितनी भी गाड़ियां में होते थे 5 वायर होते थे। 5 वायर कैसे? तो सबसे पहला वायर जो होता था उसे कहते हैं मैप, दूसरा जो वायर होता था उसे कहते हैं VCC वोल्टेज
कॉमन कलेक्टर, तीसरा जो वायर होता था वो होता था टीपी, चौथा जो वायर होता था वो सेंसर ग्राउंड, और पांचवा जो वायर होता था वो होता था आईएटी का। अब इसके अंदर देखें तो जब सेंसर उतना ही है तो इतना वायर क्यों बढ़ाया गया, तो वो आपको टेक्निकल वीडियो में वोल्टेज की जानकारी के साथ बताऊंगा कि ये 8 तार क्यों दिए गए। आप खुद काउंट कर सकते हो, लेफ्ट राइट साइड से काउंट करो या राइट साइड से काउंट करो, टोटल मिलेंगे आपको 8 वायर। तो 8 तार कंपनी ने क्यों दिया है, जबकि इसके अंदर सेंसर्स उतने ही है। तो ये जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो है आईएटी। कौन सा आईएटी है, तो देख भाई ये जो यूनिट दिखा रहा हूँ अंदर, ये आईएटी, और इस साइड से अगर हॉल दिखाऊं, देख यहाँ से जो हवा जाता है ये बाईपास एयर के लिए चला जाता है, और यहाँ से जो अंदर जाता है उसे कहते हैं मैप। तो आईएटी मैप दिया गया है, मैं इसे भी बाहर निकाल लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये 2 बोल्ट हमने एलकी के निकाले और ये सेंसर यूनिट बाहर निकल गया। सेंसर यूनिट तो जनरली हम लोग कह देते हैं, लेकिन अब इससे कंपनी क्या कह रही है, 4-in-1 सेंसर। और जब भी मैं डिटेल शेयर करता हूँ तो लोग बोलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन हमें है। भाई आप हमें कमेंट करके बता दो ना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें बता दो, क्योंकि मैं हवा तो बात नहीं कर रहा ना, कंपनी खुद बोल रही है। ये देखो ना 4-in-1 सेंसर, जबकि 3-in-1 सेंसर हुआ करता था। तो 4-in-1 सेंसर में कैसे ये वर्किंग होता है इसका टेक्निकल वीडियो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप 3 सेंसर का समझ लो। ये देखो ये छोटा सा जो हॉल दिख रहा है ये मैप सेंसर P0107, प्रेशर ऑफ द एयर, हवा के अंदर कितना दबाव रहेगा वो इस हॉल से यहाँ से प्रेशर इसके अंदर जाएगा, और ये लोड के प्रभाव के हिसाब से इसे हमको सिग्नल देगा कि भाई इसके इनलेट सिस्टम है, जो इसका इनलेट सिस्टम होता है, इसके अंदर हवा कितनी तेजी से प्रवेश हुआ, वो हवा का सारा प्रेशर इस हॉल के थ्रू इस सेंसर के अंदर जाएगा, और उसी के कहते हैं मैप, पहला सेंसर। दूसरा क्या होता है आईएटी। तो आईएटी कैसे काम करता है, तो देखो ये सेंसर जैसे आप यहाँ पे बैठे हो ना, तो ये डंडी बाहर निकल जाती है ये हॉल के अंदर। ये देखो ऐसे मैंने बैठाया और ये डंडी जो है यहाँ पे बाहर निकल गई, तो इसे आईएटी कहते हैं, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो हवा जैसे इसके अंदर ऐसे प्रवेश करता है तो इसके फ्रंट वाले सरफेस से टच होता है, और जैसे हवा इससे टच होता है उसी को कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द एयर। यानी ये जो हमारी गाड़ी का आईएटी सेंसर ये बता रहा होता है कि हवा जो इसके अंदर से जा रहा है वो गर्म है या ठंडा है। ये 2 सेंसर तो क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, तो वो है हमारा इसके अंदर लगा हुआ टीपी सेंसर, जो जिसे कहते हैं नॉर्मल शब्दों में P0123 ड्राइवर डिमांड। ड्राइवर ने यहाँ से टोटल कितना खींचा, जैसे ये टोटल खींचेंगे देखो ये प्लेट खुलती है, और ये जब प्लेट खुलती है तो यहाँ पे लगा ये जो यूनिट है मैग्नेट चुम्बक है। मैं इसको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, लोग जल्दी इससे सारी चीजों को समझ नहीं पाते। देख ये हमारा चिपक गया, क्यों ये मैग्नेट है, और मैग्नेट को जब भी सेंसर के नजदीक ले आएंगे इसके कार्य भार को इसके ध्रुवीकरण को ईसीएम तक सिग्नल की गति से पहुंचाएगा। तो कहने का मोटिव ये है कि यूनिट पहले थे 3, लेकिन अब डबल टीपी क्यों हो गया, बस वही सवाल है। और अगर गाड़ी में सिंगल टीपी में काम चल रहा है, लेकिन इसमें डबल टीपी देने की आवश्यकता क्या पड़ गई। बड़े बड़े एक्सपर्ट के पास इसका जवाब नहीं है। पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें आपको टेस्टिंग के साथ 3 मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा, एक आईएटी के पास, एक मैप के साथ और एक टीपी के साथ। तीनों का मैं आपको जो वैल्यूज दिखाऊंगा कब किसके ऊपर लोड पड़ता है और कौन से स्ट्रोक में कौन सा सेंसर काम करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। तो अभी आप हर एंगल से इसको अच्छे से निहार लें। कभी किसी ने ऐसा दिखाया नहीं होगा राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, और ना ही इस गाड़ी का सारे सेंसर, चाहे हमारी गाड़ी का ये ECU, चाहे हमारी गाड़ी का BCU, चाहे हमारी गाड़ी का इग्निशन कॉइल, चाहे हमारी गाड़ी का इंजेक्टर, चाहे हमारी गाड़ी का बैकएंगल सेंसर, चाहे वो हमारी गाड़ी का ओडो सेंसर, चाहे हमारी गाड़ी का आईएटी सेंसर, चाहे इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ जो डबल चैनल ABS जिसका कनेक्शन ये देख रहा है, पीछे के व्हील से सेंसर आता है, इसको जांच करने का तरीका भी बताऊंगा वो टेक्निकल वीडियोस में। चलिए मैं अभी इसको फिट करता हूँ। और IECB के बारे में तो आपको पता है, 2 तार का टक से अंदर जाएगा, टक से बाहर आएगा। जब भी RPM एडजस्ट करना हो, देखो नीचे से हल्की बोल्ट दिया गया है, इससे आप RPM को कम या ज्यादा कर सकते हैं।